हेलो, माय नेम इज संदीप आचार्य और अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने डिस्कस करा था कार्बन के बारे में कि जो कार्बन जो है किस टाइप के बॉन्ड वगैरह बनाता है। तो हमने देखा था कि कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर जो भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और अपन ने बात करी थी कार्बन के बारे में कि कार्बन जो होता है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अपने पढ़ा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इन सब के अपने क्या करा, सिंगल और डबल के तो मैंने एग्जांपल दिया था। और मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन का आप खुद बना सकते हो। और नाइट्रोजन का आप पता है कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप से बनेगा वो अपन डिस्कस करते हैं। कि नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन जब मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, आपको पता है मॉलिक्यूल कब बनता है, दो एटम मिलकर ही क्या करते हैं, दो एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, अप्रोच करते हैं और क्या बनता है, N2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, N2 का मॉलिक्यूल। अब ये जो N2 का जो मॉलिक्यूल होता है ये किस टाइप से बनता है ये अपन डिस्कस करेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर क्या होता है कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, दोनों में से अकेला जो नाइट्रोजन होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, बेयरिंग करता है, यानी शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, देखिए, नाइट्रोजन की बात करिए अपन ने, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 एंड 5, ठीक है। 5 मीन्स होता है इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, या अपन बोल सकते हैं वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को अपन डॉट के फॉर्म में शो करना होता है या क्रॉस के फॉर्म में शो करना होता है। अपन डॉट के फॉर्म में शो करते हैं आज 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया एक नाइट्रोजन का। अपन ने क्या करा है कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के फॉर्म में, एक नाइट्रोजन का, ठीक है। दूसरे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन तो सेम ही होता है, उस इसमें भी कितने होंगे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। अब ना क्या होता है कि प्रत्येक नाइट्रोजन को इसमें क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, नोबल गैस जैसा। और नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 5 इसके पास है तो इसको 8 होने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है। 5 थे, 3 इससे ले लेगा, तो 3 की इन्होंने क्या करी है, शेयरिंग करी है। और इसने भी क्या करा, 5 थे इसके, 3 इससे ले लिए, तो इन्होंने इसका नाइट्रोजन का कितना हो गया 8, और इसका भी क्या हो गया 8। अब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ने क्या करा है, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करी, शेयरिंग करी है। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इसमें जो बॉन्ड बनेंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और 3 जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपन ने कल डिस्कस करा था, ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है, वर्सेटाइल का मीनिंग होता है कि मैनी कैरेक्टर्स, यानी कार्बन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। कार्बन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर बात करेंगे कैटिनेशन, और सेकंड पर बात करेंगे टेट्रावैलेंसी। अब कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से अपन बात करें कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन जो होता है वो कार्बन से अपने जैसे कार्बन से बहुत सारी लंबी जो है चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है और रिंग बना सकता है। किस टाइप से, देखिए बात करते हैं कि कार्बन जो होता है आगे कार्बन से जुड़कर बड़ी चेन बना सकता है या ब्रांच बना सकता है, ऐसे कार्बन जुड़ सकता है, ठीक है। कार्बन जुड़ सकता है या और भी अदर जो एटम है वो जुड़ सकता है। तो इस कैरेक्टर को, कार्बन के इस कैरेक्टर को अपन बोलते हैं कैटिनेशन। और इसी कैरेक्टर के कारण ही, इसी कैटिनेशन के कैरेक्टर के कारण ही कार्बन के जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है। ये जो कार्बन का ही अंदर ये कंपाउंड ऐसा जो नेचर होता है, कैटिनेशन का जो नेचर होता है वो कार्बन के अंदर ही होता है। इस कारण ही जो है कार्बन के बहुत सारे क्या है कंपाउंड्स फाउंड है या नोन है अपनी, ठीक है। सेकंड होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि ये जो है कार्बन जो होता है ना, ये 4 कार्बन, जिस टेट्रावैलेंसी का मतलब जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी जो होता है ना 4 होती है, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 टाइप के बॉन्ड बनाता है, इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। अब ये जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीट करता है मोनोवैलेंट से, डाइवैलेंट से और ट्राइवैलेंट से। अब क्या होता है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। अपन बात करते हैं कि मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और अपनी जो है कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड करता है, इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंसी, ठीक है।
मोनोवेलेंट मीन्स जैसे कि कार्बन है, ठीक है, ये इसने क्या करा है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और अपनी जो वैलेंसी कंप्लीट करी है, सेटिस्फाई करी है, तो ये क्या होगा, कार्बन का मोनोवेलेंट हो गया। अब जो डाइवेलेंट होता है, डाइवेलेंट का मतलब क्या होता है कि कार्बन जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से जो है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करे, जरूरी ऐसा नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड करके भी, ठीक है, डबल बॉन्ड किसी के साथ डबल बॉन्ड बना के भी क्या कर सकता है, वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है या सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे कि जैसे कि डाइवेलेंट की बात करें, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन आप सब जानते हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, शेयरिंग करता है। अगर मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड को अपन बोलते हैं मोनोवेलेंट। अब डाइवेलेंट क्या होता है कि मान लो कि अगर ये एक जगह से क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और दूसरी जगह से क्या बना सकता है, सिंगल बना सकता है। इस टाइप से भी वैलेंट हो सकता है। अब इसमें देखिए कार्बन 1 2 3 4 तो इसके पास है, ठीक है, और एक यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा, 2 यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ पर इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसको बोलेंगे डाइवेलेंट, ठीक है। तो कार्बन ने क्या करा है, डाइवेलेंट करा है, ठीक है, और अपनी कार्बन की जो है वैलेंसी क्या करी, सेटिस्फाई करी है। और किसी कंपाउंड के अंदर जरूरी नहीं है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो कार्बन इस फॉर्म में भी कर सकता है, दोनों साइड में से डबल बॉन्ड बना सकता है। डबल बॉन्ड करके देखो 1 2 3 4 तो इसके पास है 6 5 6 7 एंड 8, उसका क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इनको बोलते हैं डाइवेलेंट। प्लस इसके अलावा ट्राइवेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है ये कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बना के भी अपनी जो है सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कुल मिला के कार्बन को क्या करना पड़ता है, कार्बन की अपनी जो वैलेंसी होती है 4 वो कंप्लीट करनी होती है। और कैसे भी कर सकता है, कैसे मतलब सिंगल बॉन्ड से कर सकता है, डबल बॉन्ड से कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से कर सकता है। अब ये रही बात कि कैटिनेशन की अपने बात करी थी कि कार्बन जो है कि कार्बन कार्बन से चेन बना सकता है। जैसे कि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, कार्बन भी आ सकता है, कार्बन की लॉन्ग चेन भी बन सकती है और क्या कर सकता है, वैलेंसी जो है कवर करता है। तो इसको बोला जाता है कि कार्बन के जो कैरेक्टर्स, कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी। अब अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्बन है, अगर मान लो हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बनाता है तो अपन उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड्स बनेंगे यानी जनरली पेट्रोलियम वगैरह जो मटेरियल होते हैं, पेट्रोलियम है, ठीक है, तो जो ये चीज़ें जो होती है वो हाइड्रोकार्बन्स होती है। यानी इनके अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसे कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अभी ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कहने का मतलब जो कार्बन है अपनी वैलेंसी जो है किससे कवर करेगा, हाइड्रोजन से करेगा, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कार्बन है, ठीक है, कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी ये कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन से। जैसे कि मीथेन में बात करी थी अपन ने, ये किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से कवर कर रहा है। तो एक टाइप का ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, यानी CH4 एक टाइप का क्या होगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। इसी टाइप से और भी ये क्या करता है कि बॉन्ड वगैरह बनाता है। अब हाइड्रोकार्बन्स के अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के अपन टाइप्स पढ़ेंगे। अब नाउ अपन क्या करेंगे कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जो है लिविंग बीइंग के अंदर ही बनते हैं, इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये सबसे पहले 1828 के अंदर, ठीक है, 1828 के अंदर वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या करा, अमोनियम साइनेट को क्या करा, हीट करके क्या बनाया, यूरिया NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है या ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन बोल सकते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बना किससे ये, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये बात, अब ये जो थ्योरी थी कि उससे जो पहले की जो थ्योरी थी वो उनको बोला जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला जाता था, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिक मटेरियल को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली एंड ओनली लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर बनते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर ही बनते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, ये वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये क्या बोला जाता था कि इनको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती थी कि ये कहाँ पर बन सकते हैं, ओनली एंड ओनली लिविंग बीइंग के अंदर। लेकिन वॉलर नाम के एक साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट को लेबोरेटरी के अंदर हीट करके और भी बहुत सारी प्रोसेस करके उन्होंने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, ठीक है। और यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है। और इसके बाद में बहुत सारे क्या बने थे, लेबोरेटरी के अंदर क्या बने थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह बने थे। अपन
अब जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। अब नाउ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है या कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो अगर हाइड्रोजन के साथ है तो उनको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में यानी कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स होता है, इसके बीच में बहुत सारे कार्बन की क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है। और जो इनकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो किससे सेटिस्फाइड होती है, हाइड्रोजन से होती है, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब नाउ जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अपन सैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उनको बोलेंगे अपन अनसैचुरेटेड। अब इसका रीजन क्या है, हालांकि कोई नहीं पूछा जाता आपको कि सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेटेड ही क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड ही क्यों कहते हैं, बट इनका मीनिंग आपको जानना जरूरी होता है। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है। जैसा कि अपन को पता है कि क्लास 9th के अंदर अपन सॉल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन को अपन गर्म करते हैं या सोल्यूट को जो सोल्यूट की जो अमाउंट होता है वो और आगे अपन क्या नहीं कर सकते, डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, और वो जो कंडीशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि गिवन टेम्परेचर पर सोल्यूट की जो अमाउंट होता है, सोल्यूट का अमाउंट जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है भाई, जो गिवन टेम्परेचर अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स वगैरह है वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं, जब तक हो रहे होते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर, अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई सॉल्यूशन थोड़ी बनाएंगे, इसमें सॉल्यूशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अपन बात करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर अपन बात करें कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर अपन बात करें कि क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन की, अब ये तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन का जो है एक वैलेंसी इसका कंप्लीट है। ठीक है, कार्बन के एक 4 इसके पास थे। ठीक है, और हाइड्रोजन से ये क्या करता है, 3 को कंप्लीट कर लेता है। ये कार्बन की क्या हो गई, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कैसे हो गई, एक हाइड्रोजन से 3 तो इसने हाइड्रोजन से कर लिया और एक अपने खुद कार्बन से कर लिया। अब इस कार्बन क्या करेगा, ये भी इस कार्बन से कर लेगा और 3 किससे कर लेगा, हाइड्रोजन से कर लेगा। अब ना कुछ भी इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली इस कंडीशन के अंदर कुछ ऐड नहीं हो सकता है, यानी कि ये फुल है, अपने में क्या है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, इसमें और ज्यादा अपन कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है सैचुरेटेड। लेकिन रही बात अपन में अनसैचुरेटेड की बात करूं, क्या होता है अनसैचुरेटेड, इसमें देखिए जैसे कि डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कैसे ऐड कर सकता हूँ, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, जिसमें से दो ने इसने क्या करा है, शेयरिंग करी है इस कार्बन से। ठीक है, और इस कार्बन ने इस कार्बन से शेयरिंग करी है, और पीछे बचे 2 ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हाइड्रोजन से। ये भी क्या कर लेगा, हाइड्रोजन से कर लेगा। ठीक है, अब नाउ इसमें क्या होगा, अगर मैं किसी हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की इस रिएक्शन करवाता हूँ इससे, तो क्या होता है, ये बॉन्ड जो है टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड के अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये कहाँ चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। और नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थी, तो एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे। अब इसमें क्या हुआ, तो ये जो है डबल बॉन्ड टूट कर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी इसके अंदर और कुछ अपन ऐड कर सकते हैं। क्या करिए अपन ऐड, हाइड्रोजन को ऐड करा और क्या बना, ठीक है, इससे क्या बना, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन बन गया ना। तो इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर और कुछ भी अपन रिएक्शन करवा के ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
अब पढ़ेंगे अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते क्या है, और कार्बन की जो चेन होती है उसको क्या बोला जाता है, किस टाइप से इनकी नेमिंग होती है। हाइड्रोकार्बन की अपन आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे इनके अंदर। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब इनकी जो क्या होती है नेमिंग करनी होती है अपन को, और ये नेमिंग जो होती है वो आईयूपीएसी, नाम तो आपने सुना ही होगा इसका, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होती है, एक कमेटी होती है, ठीक है, जो क्या करती है कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या करती है नेमिंग करती है। नेमिंग करने का क्या करती है काम करती है, और सारे जो नेमिंग होते हैं रूल्स और रेगुलेशन जो ये बनाती है कि कोई भी कंपाउंड्स होगा उसका नेमिंग किस टाइप से करनी होती है, तो ये जो है कौन करती है, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये आपका जो है 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता भी है, बोर्ड के अंदर भी आता है, ठीक है, और कई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें भी पूछा जाता है ये। अब अपन बात करेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड प्लस इसके अलावा जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसको नेमिंग कैसे की जाती है, किस टाइप से इनकी नेमिंग करी जाती है, वो अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। नाउ जो ये आईयूपीएसी नेमिंग जो है अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।